झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इस संबंध में पार्टी के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बयान जारी करते हुए कहा कि झामुमो अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए ये दृश्य। पूरी संवेदनशीलता के साथ वहाँ पर टीम्स भी गई हैं, बॉम्ब को डिफ्यूज करने की जो भी प्रक्रिया है वो सारी की जा रही है। ग्रामीणों का भी सहयोग मिल रहा है। वहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी सरकार को और प्रशासन को इस काम को करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका समाधान मिल जाएगा। एक राजनीतिक दल के रूप में और विशेष तौर पर झारखंड में जिस तरह से जनता ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व को अपना आशीर्वाद दिया है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य के बाहर भी हमारे झारखंड वासियों की जो आवाज़ है, जो आदिवासी मूलवासियों की आवाज़ है, उसको हम बुलंद करें। असम में आप जानते हैं बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो झारखंड से जिनका सरोकार रहा है, जो झारखंड से जाकर वहाँ पर बसे हैं और उनका जो संघर्ष है, उनकी पहचान, जो आइडेंटिटी की जो पहचान है, उसके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के लोगों के आमंत्रण पर माननीय मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और हम लोगों ने वहाँ के लोगों की संवेदना का जो अध्ययन किया उस पर हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वहाँ के लोगों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें हेमंत सोरेन जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है और वहाँ के जो संगठनात्मक जो हमारी क्षमता है, वहाँ के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को बेहतर तरीके से एक राजनीतिक मंच पर लाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने महसूस की, जिसके आधार पर हम लोगों ने वहाँ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जहाँ तक कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात है तो हम लोगों ने एक सम्मानजनक समझौते की पूरी कोशिश की जी, लेकिन जो बातचीत हुई उसमें ऐसी सीटें हमें दी जा रही थी जिस पर जानबूझकर हमारा जो वहाँ पर राजनीतिक जो क्षमता है उसको उसके परिणाम के आधार पर कम आंका जाने की संभावना थी, जिसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता साथियों की भावना है, वहाँ पर जो हिल ट्राइबल्स हैं, जो दशकों से जाकर असम के टी गार्डन्स में काम कर रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं उन्हें राष्ट्रीय मंच पर रखने की जिम्मेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी है। और ये झारखंड के लगातार 2 विधानसभा चुनाव में और उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव में भी यहाँ की जनता ने ये संदेश दिया है, तो उस संदेश को हम असम में ले जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। कुणाल जी, आपके